नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो के अंदर, जहां पर हम सीखने वाले हैं लाइव जीएसटीआर 1 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। जीएसटीआर 1 अब और भी सरल और आसान हो चुका है। इसके रिगार्डिंग जो अपडेट आया है जीएसटीआर 1 के रिगार्डिंग, वो हमने आपको पहले भी पिछली वीडियो में शेयर करा है। आप वीडियो सेक्शन में या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। आज हम लाइव डाटा के साथ सीखेंगे कि जीएसटीआर 1 हमें बेसिकली प्रैक्टिकली कैसे फाइल करना है अप्रैल 2022 का। तो सर हम फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। यहाँ पर मैं ऑल्ट जी की मदद से जीएसटीआर 1 को ओपन करूंगा। तो जीएसटीआर 1 मैंने ओपन कर लिया सर, कौन से महीने का? अप्रैल 2022 का। यहाँ पे आप देखोगे कोई भी किसी भी तरीके का एरर नहीं है। मैं हमेशा अपने पेड बैच में भी बोलता हूँ और फ्री वीडियोस में भी बोलता हूँ कि सर जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B या जीएसटी इनकम टैक्स या टीडीएस, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आते हैं कि सर हमें जीएसटी सीखना है, टीडीएस सीखना है, इनकम टैक्स सीखना है। अरे मेरे भाई, ये सब आउटपुट है, पहले आप इनपुट सीखो। बोले तो रिकॉर्डिंग करना सीखो। जैसा कि अभी हमारे स्क्रीन पे जीएसटी 1 ओपन है टैली का, सेम ऐसा ही जीएसटी 1 सॉफ्टवेयर के ऊपर, जीएसटी पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है। सेम ऐसा ही, मतलब कि जो हमने डाटा रिकॉर्ड करा उसका आउटपुट प्रॉपर्ली बन के तैयार है। मुझे तो केवल एक्सपोर्ट करके उसको फाइल करना है। केवल जीएसटी 1 जो मैं यहाँ पे फाइल करना आपको सिखाने वाला हूँ, ये तो एक बहुत सिंपल टास्क है। जीएसटी 1 फाइल करने में तो एक बटन दबाना है, 1 आपका फाइल हो गया। बट इसके पीछे जो आपने रिकॉर्डिंग की है, जो सेल्स के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं, वो सही करें कि नहीं करें, वो इंटर प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करें हैं या नहीं करें हैं, वो आपने प्रॉपर जीएसटी नंबर मेंशन करे या नहीं है, सप्लायर को प्रॉपर्ली चेक कराया या नहीं कराया, अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करे या नहीं करे, बहुत सी चीजें हैं। वो हम आगे अपने कोर्स में सिखाते हैं आप सभी लोगों को, अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो। इसके अलावा मैं जनरली वीडियो में बहुत सारी चीजों को बता चुका हूँ। सो बेसिकली ये बात मैंने इसलिए भी आपके बीच में रखी है कि आप आउटपुट पे फोकस कर रहे हो। जब पढ़ोगे तभी तो पास होगे, जब अच्छा खाओगे तभी तो अच्छी सेहत बनेगी। कहने का मतलब है जब इनपुट रिकॉर्डिंग सही करोगे ट्रांजेक्शन की, तो जीएसटी रिटर्न ऑटोमेटिकली सही बनेगी। जैसा कि यहाँ पे आपके सामने जीरो एरर है, मुझे पता लग रहा है अच्छा भैया मेरी टोटली B2B की ट्रांजैक्शन है, B2C या B2C लार्ज स्मॉल क्रेडिट नोट डेबिट नोट अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो डाटा प्रॉपर्ली बनके तैयार है, मुझे तो कुछ भी नहीं करना, मुझे तो ऑल्टी से एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, सो हमारे पास डाटा है जिसको हमें फाइल करना है सर जीएसटी पोर्टल पे जाके। यहाँ पे डाटा में कोई भी किसी तरीके का एरर नहीं है। यहाँ मुझे क्या पता लग रहा है, मुझे ये पता लग रहा है कि टोटली मेरी जो सेल है वो B2B की है। सेल 3,33,390 की है। उसके ऊपर टैक्स जो है वो 51,478 का टैक्स है। हम एंटर की को प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमें पता लगेगा कि हमारी जो सेल का जो ज्यादातर पार्ट है वो आईजीएसटी बोले तो इंटरस्टेट सेल है, और बाकी ये जो हमारा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की सेल है। ठीक है, यहाँ पे इन चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है कि भाई आपकी इंट्रा ज्यादा है या इंटर ज्यादा है, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना। नॉर्मली मैं फाइल करना नहीं सिखा रहा कि भाई केवल पोर्टल पे अपलोड करो बात बन गई, वो तो बन ही जाएगी, वो तो सिंपल सा टास्क है, बच्चों का सा काम है। ठीक है, आप हंस रहे होंगे सर बच्चों का काम नहीं है तो सीए का काम है। भाई हकीकत में बच्चों का काम है। मैं तो कहता हूँ मैं तो 10th फेल को अकाउंटेंट बनवा दूं, बताओ आप। तो वो जो कोर्स ज्वाइन करते हैं उनके रिव्यू हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़े हैं। खैर आज ही हमारा मुद्दा नहीं है, हम जीएसटी 1 को फाइल करने जाते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा जीएसटी 1 को ओपन करा, कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पर पता लग रहा है कि सर मेरी सेल इतनी है और इसके ऊपर टैक्स इतना है 51,478। एंटर की को प्रेस करा तो यहाँ पे ये पता लग रहा है कि इंटर स्टेट की सेल ज्यादा है, इंट्रा स्टेट की सेल कम है। ठीक है, और यहाँ पे ये पता लग रहा है कि जैसे कि एमवे शूज का केवल एक ही बिल काटा हुआ है, राधिका के 2 बिल हैं, ओम फुटवेयर के 3 बिल है। यहाँ पे वाउचर काउंट का ये मतलब है। मैं एंटर की को प्रेस करता हूँ तो राधिका में आप देखोगे 2 बिल है, एक 1 नंबर इनवॉइस, एक 6 नंबर इनवॉइस। अगर मैं ऊपर एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे केवल एक ही इनवॉइस है। ठीक है, और इसके अलावा मैं और अगर नीचे आता हूँ ओम फुटवेयर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 3 इनवॉइस है। इन कंसेप्ट को समझना आपका बेहद जरूरी है। जीएसटी 1 क्या रिटर्न होती है सर? जीएसटी 1 आपकी सेल की डिटेलिंग होती है, जिसमें ना तो आप टैक्स पे करते हो ना आईटीसी क्लेम करते हो, केवल आप अपनी सेल की डिटेल दे रहे हो कि भैया मैंने ये इनवॉइस काटा है सेल का, ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट है, ये एक्सपोर्ट के इनवॉइस है, ये लोकल मेरी अनरजिस्टर्ड की सेल है। इस तरीके से आप उसको बताते हो। इसके अलावा एचएसएन समरी पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो मेरी एचएसएन समरी प्रॉपर्ली बनके तैयार है। सेम एचएसएन कोड है बट जीएसटी रेट अलग अलग है, 12 और 18%, इसलिए यहाँ पे 2 पार्ट मेरे बनके तैयार है। ये फिगर जो है 384,868, ये मेरी सेल की फिगर से मैच हो रही है, तो इसका मतलब ये भी काम भी ओके है। डॉक्यूमेंट समरी पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपकी डॉक्यूमेंट समरी बनके तैयार है। क्वेश्चन बहुत बार आता है सर डॉक्यूमेंट समरी अपलोड करे या नहीं करे। भाई कॉलम बनाए तो अपलोड कर दो ना, अब आगे क्या होगा इसका तो भगवान मालिक है कि हो कि क्या नहीं होगा या क्या होगा।
अगर आपके पास प्रॉपर्ली आपने रिकॉर्डिंग करी है तो आपके पास डॉक्यूमेंट समरी बन के तैयार है, अपलोड करो। पर केवल सेल की अपलोड करो, परचेज वगैरह की अपलोड करने की जरूरत नहीं है। सेल से रिलेटेड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और सेल के वाउचर की रिपोर्टिंग करो। एचएसएन समरी जरूर है, आपको रिपोर्टिंग करनी है उसकी, एचएसएन समरी की भी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सारा काम बन के तैयार है। ऑल्ट की मदद से मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, ई रिटर्न पे क्लिक करा, JSON फाइल, और हम इसको लेके जाएंगे सर कहाँ पे, डेस्कटॉप पे हम लेके जा रहे हैं। और ये मैंने एंटर की को प्रेस करा, यहाँ पर ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट एचएसएन समरी, इसको आपको यस करना है। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी, इसको यस करना है। अगर आप वन फाइल कर रहे हो, अगर आप IFF फाइल कर रहे हो तो इन दोनों ऑप्शन को नो करना है और इसको यस करना है, ठीक है। IFF के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं वीडियोस दे चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाओ, QRMP IFF करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां पे जाके आप चेक भी कर सकते हो। अगर IFF फाइल कर रहे हो तो इसको यस करना है, इन दोनों ऑप्शन को नो करना है। अगर IFF फाइल नहीं कर रहे हो, GSTR 1 फाइल कर रहे हो, मतलब मंथली फ्रीक्वेंसी वाले हो, तो इन दोनों ऑप्शन को आप यस करेंगे। मैंने दोनों ऑप्शन को यस करा और मैं डेस्कटॉप पे अपनी JSON फाइल को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। सेंड पे क्लिक करा, मेरा साथ डेस्कटॉप पे फाइल एक्सपोर्ट हो चुका है। तो हम इस फाइल को अपलोड करेंगे GST पोर्टल पे। तो सर मैं आपको लेके चलता हूँ GST पोर्टल पे, ऑलरेडी मैं लॉग्ड इन हूँ, तो हम इस पे कंटिन्यू करते हैं। फाइल रिटर्न पे मैंने क्लिक करा। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों को लॉन्च किया हुआ है। आप वेबसाइट www.teliuminstitute.in पे जाके इसको विजिट भी कर सकते हो और आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे होम, ऑल कोर्सेज, फ्री वीडियो, सर्विसेज और लॉगिन एंड साइन अप का ऑप्शन है। आप साइन अप करो, मतलब अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड आप क्रिएट करें और लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको ऑल कोर्सेज के अंदर लाइव कोर्सेज एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे। लाइव कोर्स में अभी जो हमारा जो है लाइव जो क्लास होने वाला है वो 19/5 को, मतलब 90th मई को होगा। टाइमिंग 8 PM to 10 PM होगी, जिसमें हम GSTR 3B सिखाएंगे आपको फाइल करना। ये कोई नॉर्मल GSTR 3B नहीं होगा, इसमें आपके चारों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। जो कि आपकी प्रॉब्लम है 2A में इनवॉइस है, बुक्स में नहीं है, 2B में इनवॉइस है, बुक्स में नहीं है, 2B में ITC जो आ रही है वो बुक्स में नहीं है, जो बुक्स में आ रही है वो 2B में नहीं है, कोई ITC छूट गई है, इसको क्लेम कैसे लूँ, 2B के अकॉर्डिंगली ITC लूँ, 2A के अकॉर्डिंग लूँ या बुक के लूँ, ये सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे इस क्लास के अंदर। इसलिए इसको मास्टर क्लास बोला जाता है। आप इस क्लास में एनरोल हो सकते हो। फीस बहुत ना के बराबर है, 499 की फीस है। आपको जो लाइव क्लास होगी उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी। एप्लीकेशन पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वेबसाइट के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो। केवल आपको 499 रुपये का पेमेंट करना है और 19 तारीख को ये क्लास होगी जिसमें हम लाइव GSTR 3B प्रैक्टिकल डाटा पे सीखेंगे। इसके अलावा हमारा जो ऑल इन वन प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी कोर्स है, जो कि आप बहुत ही नॉमिनल फीस पे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। टैली, GST, TDS, इनकम टैक्स एंड टोटली प्रैक्टिकल अकाउंटिंग को सीख सकते हो। तो जरूर वेबसाइट को विजिट करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ो, वहां पे आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है क्योंकि आप वहां अपडेट भी रहते हैं, ठीक है। तो लिंक आपको तीनों ही चीजों का इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सर हम दोबारा से अपनी वीडियो पे आते हैं और यहाँ पे मैं अप्रैल की रिटर्न फाइल करूंगा। सो मैंने सर्च के ऊपर क्लिक करा है और यहाँ पे मेरे को फाइल करना है। तो हम ऑनलाइन का यूज करेंगे या ऑफलाइन का? ऑनलाइन का मतलब होता है आप मैन्युअली डाटा फिल करना चाहते हो, ऑफलाइन का मतलब होता है आप JSON फाइल को अपलोड करना चाहते हो। मैन्युअली आपको नहीं करना है, ऑनलाइन का यूज आपको नहीं करना है। ऑनलाइन का यूज आपको केवल तभी करना है जब आपको 1-2 इनवॉइसेस को चढ़ाने हैं और आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर आपको 1-2 इनवॉइस को भी चढ़ाना है पर आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो फिर प्रिपेयर ऑनलाइन का यूज नहीं करना है, ऑफलाइन का यूज करना है। हम ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे सर, और जैसा आपको पता है GST 1 में कुछ चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस के साथ ही हम इस रिटर्न को फाइल करेंगे। सो चूज फाइल पे सर मैंने क्लिक करा है और डेस्कटॉप पे जो मैंने फाइल एक्सपोर्ट किया था मैं उसको सर्च कर लेता हूँ GSTR 1 करके। तो टैली से जो एक्सपोर्ट फाइल होती है वो GSTR 1 करके एक्सपोर्ट होगी। आप यहाँ पे देखेंगे ये फाइल मेरी एक्सपोर्ट हो चुकी है, इसका GSTR नंबर और ये GSTR नंबर सेम है, तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। ओपन करा मैंने और सर फाइल मेरी अपलोड हो चुकी है, इन प्रोग्रेस है। आप रिफ्रेश पे क्लिक करें, प्रोसेस्ड आपकी हो चुकी है। बैक टू फाइल रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे एंड अप्रैल के महीने को हम दोबारा से एक बार ओपन कर लेंगे। सर्च पे हमने क्लिक करा और प्रिपेयर ऑनलाइन पे हम क्लिक करेंगे। ऑफलाइन अपलोड करने के बाद हम अपने डाटा को चेक करने के लिए और रिटर्न को फाइल करने के लिए प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। हमने सर इस पर क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके 8 इनवॉइसेस अपलोड हो चुके हैं। GSTR 1 में भी, आपके टैली में भी 8 इनवॉइसेस थे। 2 इनवॉइसेस आपकी HSN समरी के 2 HSN समरी का डाटा अपलोड हो चुका है और एक आपके डॉक्यूमेंट समरी। बाकी कॉलम की नीड नहीं है, मतलब कि जो डाटा अपने को यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी आप देखोगे B2C 0 है, B2C स्मॉल 0 है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट सब कुछ 0 है। सेम इसी तरीके से आप देखेंगे कि GST पोर्टल पे भी सब 0 है।
केवल ये 3 कॉलम जो टैली के जीएसटी 1 पे फिलअप हैं, वही 3 कॉलम जीएसटी पोर्टल पे फिलअप है। मतलब अकाउंटिंग जॉब बड़ी इजी है भाई साहब, आपको तो बस रिकॉर्डिंग करनी आनी चाहिए, बाकी तो आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वो सारा काम करके देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है कि यहाँ सबमिट का बटन, फाइल रिटर्न का बटन हट चुका है, सिंपली जनरेट समरी का ऑप्शन आपके पास आ चुका है। आप जनरेट समरी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पहले आपके पास यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन होता था, अब वो हट गया है और जनरेट समरी का ऑप्शन आपके पास है। तो हम जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे तो हमारी समरी जो है अभी जनरेट हो जाएगी। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ आप देखोगे सीधा ऑप्शन आपके पास आ गया, प्रोसीड टू फाइल और समरी। तो पहले क्या होता था, जीएसटी 1 जब अभी जो नया डैशबोर्ड आया था तो बहुत बड़ा एक इशू आ गया था। इससे पहले क्या था कि यहाँ पे हमें टैक्सेबल वैल्यू वगैरह सब कुछ देखने को मिलता था, उससे हम टैली के डाटा को चेक कर लेते थे। बीच में अब क्या हुआ था कि समरी को पीडीएफ फॉर्मेट पर डाउनलोड करके हमें टैली से डाटा चेक करना पड़ता था। बट अब दोबारा से गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएट लिया और अब चीजें आसान कर दी है। अब आप जैसे ही प्रोसीड टू फाइल और समरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डाटा आपको कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट आपको समरी दिखेगी। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है हमने 4A B2B के अंदर 8 इनवॉइसेस अपलोड किए हैं, जिनकी टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स का पैसा ही है। आप इसको मैच कर सकते हो टैली से। मैं आपको टैली से मैच करके यहाँ पे दिखवाता हूँ। आप देखेंगे 3,33,390, 3,33,390 और टैक्स 51,478, इन तीनों का आप प्लस करोगे तो 51,478 होगा। अदरवाइज मैं एंटर करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे 48,671, ये आप देखिए यहाँ पे ये फिगर यहाँ से मैच कर रही है। सीजीएसटी एसजीएसटी का पैसा आपका ये मैच कर रहा है। तो मतलब अब आप रिटर्न फाइल करते समय अपने डाटा को टैली से मैच कर सकते हो। बाकी चीजें आपकी जीरो है, टैली में भी बाकी चीजें जीरो थी। टैली में भी अगर आप देखोगे तो बाकी चीजें आपकी जीरो है। सेम चीज पोर्टल पे भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ आप इन चीजों को चेक कर सकते हो। जो भी डाटा आपने अपलोड किया होगा वो सारा यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। बाकी आप रेसिपिएंट वाइज समरी देखना चाहते हो, क्लिक करो इस पे, आपको ये भी पता लगेगा कि आपके सर किस किस जीएसटी नंबर पे कितने कितने इनवॉइस है। सेम वही चीज है जो आपकी टैली में थी। मैं आपको टैली पे एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। सेम वही चीज है, यहाँ पे भी आपका रेसिपिएंट वाइज डाटा पूरा आ रहा है। सेम ही चीज है आपकी यहाँ पे। मतलब फिर समझो, मैं दूसरे लोगों की तरह आपको ये चीज, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं करूंगा कि भैया जीएसटी कोर्स ज्वाइन करो। जीएसटी कोर्स से जीएसटी सीखने का मतलब ही नहीं बनता आपका, जब तक आपके बेस क्लियर नहीं है। बेस क्लियर है तो जीएसटी क्या है, उसके बाद टीएसटी भी आ जाए, उसके बाद पीएसटी भी आ जाए और कोई एसटी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे मतलब थोड़ा ना, जो वैट, अब हम लोगों ने अपनी अकाउंटिंग करियर वैट में शुरुआत किया था, आज जीएसटी आ गया तो क्या हमें दोबारा से चीजों को सीखना पड़ा? कुछ भी सीखना नहीं पड़ा। सेम ही चीज है, सेल के ऊपर पहले भी टैक्स जमा करते थे, परचेज के ऊपर टैक्स को एज आईटीसी क्लेम करते थे, वो चीजें सब एज इट इज है। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड अकाउंटिंग करने का तरीका एक ही है, इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी। भाई इंडिया में अगर मुझे सैलरी मिलती है तो मैं उसको इनकम बोलता हूँ। अमेरिका में अगर मैं जॉब करूंगा मुझे सैलरी मिलेगी तो क्या मैं उसको एक्सपेंस बोलूंगा? उसको भी तो मैं इनकम ही बोलूंगा। कहने का मतलब ये है कि सब जगह अकाउंटिंग करने का फंडा सेम है, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, जो कि हम अपने कोर्स में स्पेशली कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कंसोलिडेट हमें समरी मिल रही है और साथ में हमें रेसिपिएंट वाइज भी समरी हमें मिल रही है। आप पूरे डाटा को प्रॉपर्ली चेक कर सकते हो और आपका अब रिटर्न फाइल करना बहुत ईजी और एक्यूरेसी के साथ आप रिटर्न को फाइल कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है सर, फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है और आपकी रिटर्न फाइल। तो हम फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक कर देते हैं। सीधा हम पे सर ओटीपी का ऑप्शन आएगा, हमने ओटीपी को ऊपर क्लिक करना है और हमारी रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो मैं एक बार क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ सर। फाइल विद ईवीसी पे अपन ने क्लिक करना है और हमारे पास ओटीपी जनरेट हुआ है। मैं अपनी मेल आईडी को ओपन कर लेता हूँ और मेरे पास ओटीपी भी आ जाएगा। सो इस ओटीपी को मैं जो हूँ मेंशन करके और रिटर्न आपके सामने फाइल कर देता हूँ। तो ओटीपी मेरे पास आ चुका है और ये ओटीपी मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे एंड हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते ही हमारा रिटर्न जो है वो फाइल हो चुका है। मैं आपको एक बार स्टेटस दिखाता हूँ जीएसटी 1 का। फाइल रिटर्न पे हम लोग क्लिक करेंगे, अप्रैल के मंथ को ओपन करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ देखोगे जीएसटी 1 आपका फाइल हो चुका है। अगर आप एक बार व्यू करना चाहते हो, व्यू करके भी चीजों को देख सकते हो। सेम चीजें आपकी एज इट इज बनी हुई है। आप समरी को डाउनलोड करना चाहते हो, समरी देखना चाहते हो तो समरी भी आप व्यू समरी पे क्लिक करके सेम ही चीज आपको दोबारा से मिल जाएगी। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। अब चीजें मिलाना और ज्यादा हमारे लिए सिंप्लीफाइड हो गया अकाउंटेंट के लिए। पहले हमें वो जो है पीडीएफ फॉर्मेट को डाउनलोड करना पड़ता था और फिर इसको अपनी टैली से रिकंसाइल करना पड़ता था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करो, क्योंकि जो चीज आप
10-12 साल में जाके अकाउंटिंग में सीखोगे, वो चीज़ केवल आप 3 या 2.5 महीने के अंदर इस कोर्स के माध्यम से सीख जाओगे। उसके अलावा हमारी व्हाट्सअप सपोर्ट भी आपके साथ होती है। व्हाट्सअप का क्लिक भी यहाँ पे आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके भी व्हाट्सअप पे मेरे से बात कर सकते हो। इसका कंटेंट भी आप देख सकते हो। ऑलरेडी हमने 4 वीडियो जो है वो फ्री में डाला हुआ है। फ्री मतलब आप चीज़ों को देख सकते हो कि भाई सिलेबस आपका काम का है या नहीं है। वो कंसेप्ट क्लियरेंस के भी हमने 3 वीडियो यहाँ पे फ्री में डाले हैं। फर्दर आप देख रहे हो कि बहुत सारे वीडियोस रेगुलरली अपलोड हो रहे हैं और उनकी टाइमिंग क्या है वो भी अपलोड हो रहा है ना। सो टोटल यहाँ पे 70-80 वीडियोस अपलोड होंगी। अभी यहाँ पे लगभग 20-21 के आसपास वीडियो अपलोड है। स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाता है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। बाकी रेटिंग वगैरह आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। नॉर्मली अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हो हमारे बारे में तो भी आपको हमारे रेटिंग आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। 169 गूगल रिव्यूज यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन रेटिंग्स को भी आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा तो आपका प्यार और सपोर्ट हमारे साथ है ही है। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 3B की क्लास मास्टर क्लास को जरूर ज्वाइन करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।